हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज की इस वीडियो में देखिए हम करेंगे स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, जो कि हम नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स की करेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स होंगी सभी स्टेट्स की, उनको कवर अप करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों को आप लोग इसे याद कर सके। तो मेमोरी ट्रिक्स में थोड़ी थोड़ी बताती रहूँगी, और अगर आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम इसके बाद एक मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी जिसमें इस पर एमसीक्यूज़ करेंगे, और उसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल्स भी बताती रहूँगी कि इस गवर्नमेंट स्कीम के में गवर्नमेंट क्या करेगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स वाइज मिलता रहेगा और आप लोग वहाँ से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे अगली वीडियो आप लोगों को एमसीक्यूज़ पे मिलेगी। तो चलिए पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं, और अगर आपने पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा हो तो जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है दोनों पार्ट का, आप लोग वहाँ से ईजिली चेकआउट कर सकती हैं। लास्ट वीडियो में देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पहले उसको आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, सो आप लोग ज़रूर उसका आंसर करें। तो क्वेश्चन पूछा था कि जो स्कूल बैग पॉलिसी है उसको किसने रिलीज़ किया था, मतलब किसने लॉन्च किया था, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने। और सेकंड क्वेश्चन था कि जो हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव शुरू किया गया है वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। सो अमित कुमार और खगेश्वर प्रधान का आंसर बिल्कुल सही था, और आप लोग भी ऐसे ही आंसर्स करें जो भी वीडियो के लास्ट में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट सेशन को। तो सबसे पहले देखिए कौन सी स्टेट है, सिक्किम। आप लोकेशन भी देखते रहे साथ साथ में। तो यहाँ पे मंथली स्कॉलरशिप दी जाएगी स्कूल स्टूडेंट्स को, और पहली बार ऐसा हो रहा है देखो, क्योंकि ईयरली स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन सिक्किम मंथली स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा स्कूल स्टूडेंट्स को। यहाँ पे फ्री गिफ्ट मिल्क इनिशिएटिव शुरू किया है, गर्ल्स को यहाँ पे फ्री में रेगुलर मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा। और स्किल यूथ स्टार्टअप स्कीम भी कहाँ पे शुरू हुई है, सिक्किम में। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट भी इसको याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ट्रिक बता देती हूँ थोड़ी सी। देखो, जो स्कॉलरशिप ईयरली मिलती थी तो उसमें क्या होता था, मनी ज़्यादा मिलता था, पैसा ज़्यादा मिलता था, है ना। लेकिन आपको अगर मंथली स्कॉलरशिप दी जाएगी तो भी पैसा तो कम मिलेगा ना। ज़्यादा पैसे को हम लोग रिलेट कर लेते हैं रुपीज़ में, और कम पैसे को हम लोग रिलेट कर देते हैं सिक्कों से। ठीक है, तो सिक्किम से हम मेनली सिक्का या सीखो रिलेट कर सकते हैं, तो याद हो जाएगा आप लोगों को। इसके बाद देखो फ्री में आपको मिल्क मिल रहा है, तो इस बात से कुछ सीखो कि भाई दूध फ्री में दिया जा रहा है जो कि बहुत पौष्टिक आहार होता है, तो इस बात से कुछ सीखो से सिक्किम हो जाएगा। और एक देखो यहाँ पे क्या है, देखो स्किल यूथ स्टार्टअप स्कीम की, जब कोई भी यूथ है, कोई युवा वर्ग है, वो अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में पैसे तो नहीं होते इतने। भाई जब आप स्टार्टअप शुरू करोगे उसके बाद आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपके पास पैसे ज़्यादा आएंगे, बट शुरू में इतने पैसे नहीं होते, तो ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो ज़्यादा पैसे नहीं को हम सिक्के बोलेंगे, और कम पैसों को सिक्के बोलेंगे और ज़्यादा पैसों को रुपीज़ में बोला करेंगे। तो इससे याद होने का आपको याद हो जाएगा। एक और इसमें याद रखिएगा, 1 फैमिली 1 जॉब योजना। ठीक है, अब एक फैमिली में एक जॉब होनी चाहिए, नहीं तो आप सिक्के ही गिनते रह जाओगे, मतलब आपके पास मनी नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, अगर जॉब नहीं होगी फैमिली में किसी एक के पास, तो आप सिक्के ही गिनते रह जाओगे। तो ऐसे भी याद कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेट है असम। असम में देखो कौन कौन सी स्कीम है, स्नेह स्पर्श स्कीम, अरुणोदय स्कीम, अभिनंदन योजना। यहाँ पे आप असम की लोकेशन देख सकते हैं। तो असम से हम लोग इसका शुरू का वर्ड निकाल देते हैं एस मतलब गधा। ठीक है, जिसको मतलब लोग इतना सपोर्ट नहीं करते, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, सो देखो गधे को भी क्या चाहिए होता है, भाई स्नेह चाहिए होता है, उसको भी स्पर्श चाहिए होता है। अब जैसे घोड़े को लोग कितना प्यार करते हैं, है ना, तो गधा भी बेचारा सोचता है तो उसी की फैमिली का, बट वो भी ये सोचता है कि मुझे भी स्नेह मिले, अभिनंदन मिले, ठीक है, थोड़ी सी रेस्पेक्ट मिले, नहीं तो भाई उसको बुरा लगेगा तो वो क्या करेगा, रोने लगेगा, तो रोने से ओरुन हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों स्कीम याद हो गई, स्नेह स्पर्श स्कीम, अरुणोदय स्कीम और अभिनंदन योजना। इसके बाद यहाँ पे धन्वंतरी योजना भी शुरू हुई, अरुंधति गोल्ड स्कीम। देखो अरुंधति में अरुण आ रहा है, रुन मतलब रोना, तो यहाँ से भी याद कर सकते हो। भ्रमण सारथी योजना, स्वयं योजना जिसकी फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट योजना। और इसके बाद है पर्यटन संजीवनी योजना। तो याद कैसे करेंगे, देखो असम से हमने एक तो एस निकाला था यानी गधा, और एक हम इससे शाम भी निकाल सकते हैं।
असम शाम, ठीक है। तो शाम को सारथी के साथ भ्रमण करो, उसके साथ पर्यटन करो। भाई शाम को ही तो मज़ा आएगा ना घूमने में, दोपहरी में धूप में थोड़ी ना मज़ा आएगा, है ना। तो शाम में भ्रमण करो सारथी के साथ, पर्यटन करो, घूमो इधर उधर। अब जब इधर उधर घूमोगे तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, भाई धन तो चाहिए होगा ना, बिना धन के थोड़ी ना घूम सकते हो, और धन भी खर्च होगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये सारी चीज़ें स्वयं मैनेज करनी होगी, इसके लिए कोई और नहीं आएगा। तो स्वयं योजना भी यहाँ से आपको डायरेक्टली याद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कौन सा स्टेट है, देखो मणिपुर। मणिपुर से हम लोग कौन सी स्टेट क्या याद रखेंगे कि मणिपुर को मॉडल स्टेट बनाया गया था वंधन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, ठीक है। फूड बैंक योजना और आमेर आलोही योजना। तो मणिपुर से हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ रिलेट करेंगे, मनी। मनी मतलब पैसा, ठीक है। तो देखो वन धन में ऑलरेडी धन आ रहा है, धन का मतलब इंग्लिश में पैसा होता है, यानी मनी होता है। उसके बाद देखो सेकंड क्या है, फूड बैंक। भाई बैंक में क्या होता है, बैंक में क्या होता है, मनी होता है, मतलब मनी जमा करते हैं। तो फूड बैंक में फूड है, लेकिन हम लोग इसको बैंक से रिलेट करेंगे, तो हम ताकि इसको मनी से रिलेट कर सकें, ठीक है। उसके बाद देखो आमेर आलोही स्कीम। हाँ ये क्या है, देखो आमेर से रिलेट करो। आमेर राजस्थान में बहुत खूबसूरत जगह है, तो जब आप घूमने जाओगे वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे घूमने के लिए मनी चाहिए होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या रिलेट करेंगे, मणिपुर, ठीक है। तीनों याद हो गई। इसके बाद आता है देखो मिज़ोरम स्टेट। मिज़ोरम स्टेट में लव ब्रिगेड शुरू किया गया था टू फाइट अगेंस्ट HIV और एड्स। ग्रीन एजी प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हुआ। पार्किंग हाउस सपोर्ट स्कीम यहाँ पे शुरू की गई। याद कैसे करेंगे, देखो लव, देखो ऐसा होता है ना कि लव है, भाई लव है, लव में क्या हो रहा है, बिल्कुल लाइफ सेट चल रही है, मज़े आ रहे हैं, तो मिज़ोरम से हम लोग क्या रिलेट करेंगे, मज़े, ठीक है। उसके बाद देखो हाउस की जो पार्किंग होती है, भाई घर के पार्किंग स्लॉट में ग्रीनरी अगर होना तो मज़े ही मज़े आ जाएंगे, मतलब बहुत सुंदर लगेगा हाउस हमारा, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा हमारा मज़े, यानी मिज़ोरम। इसके बाद अगला है नागालैंड, और नागालैंड में आई लर्न एप्लीकेशन स्टार्ट हुई। येलो चेन योजना यहाँ पे शुरू हुई। देखो नागालैंड से हम लोग नाग रिलेट कर सकते हैं। नाग में आपने देखा होगा, या नाग या सांप आप कह लो, सांप नाग मतलब है होते अलग अलग हैं, बट हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अलग अलग कलरफुल आपने देखे होंगे, कई बार ऐसे देखो जो येलो कलर के होते हैं, बिल्कुल उनका स्ट्रक्चर येलो जैसा होता है, तो येलो चेन योजना हो जाएगी। और भाई नाग से बचना चाहिए, तो कुछ सीखो, उससे लड़ो वड़ो मत, उसको मारो मत, ठीक है। तो सीखो यानी लर्न, क्लियर। इसके बाद है त्रिपुरा, और त्रिपुरा में एक टू खेलो एक टू पढ़ो स्कीम, मतलब कि थोड़ा खेलो बट थोड़ा पढ़ो भी, इस तरीके का इनिशिएटिव शुरू किया गया था कोविड के टाइम पे। और मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। तो देखो थोड़ा खेलो लेकिन पढ़ो भी इसके साथ साथ। अगर आपने ये काम पूरा कर लिया तो आपको मुख्यमंत्री के द्वारा उपहार दिया जाएगा, ठीक है। पूरा से त्रिपुरा में पूरा आ रहा है, तो अगर आपने ये काम पूरा कर लिया तो मुख्यमंत्री से आपको क्या मिलेगा, उपहार मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो ये थी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स। मैं आई नो कि एक दो स्टेट नहीं है, बिकॉज जैसे अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे ऐसा इंपॉर्टेंट स्कीम कोई स्टार्ट नहीं हुई है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो, तो उसको हमें कवर अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है ग्रीन एजी प्रोजेक्ट कौन सी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। सेकंड है फ्री गिफ्ट इनिशिएटिव, मिल्क इनिशिएटिव को कौन से गवर्नमेंट ने इस पहल को स्टार्ट किया। तो आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर करके मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद जो अगली वीडियो है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक रिवीजन क्लास भी होगी, और साथ ही साथ हम थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी करते रहेंगे आपके क्वेश्चंस का, ठीक है। तो मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक आप इन वीडियोज़ का एंजॉय करें एंड अच्छे से पढ़ते रहें, खेलते रहें, स्वस्थ रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।